जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए जानेंगे अगस्त महीना उनके लिए कैसा रहेगा, उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य, गृहस्थ जीवन, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे अगस्त महीना हम बहुत अपने लिए खास बना सकें। प्रारंभ में बता दूं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए फटाफट जानते हैं कि एक सरसरी निगाह डालते हैं कि अगस्त महीने में मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों ने क्या योग बनाया हुआ है। राशि पर आपके राहु विराजमान है और द्वितीय स्थान खाली है। तृतीय स्थान पर गुरु पिछले मई से चल रहे हैं और मई 25 तक यहीं पर चलते रहेंगे, 15 मई 2025 तक। मंगल, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ये भी बता दें, गुरु यहाँ पर यम के यश अर्थात मरण कारक स्थान में चला जाता है। बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं दे पाता है। मरण कारक मतलब जैसे मृत के समान यहाँ पड़ा रहता है। मुझसे बहुत लोगों ने बताया कि गुरुजी ये मेरी मीन राशि है या मीन लग्न है तो फिर गुरु हमारे लिए बहुत बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि लग्नेश भी है और दशमेश भी है, पराक्रम स्थान पर आएगा। नहीं, यहाँ पर गुरु अच्छा परिणाम नहीं देगा। इसकी गांठ बांधकर आपको बांध कर लेनी चाहिए। इसका उपाय करने की आवश्यकता है आपको इस गुरु को अच्छा करने के लिए, ताकि इसका दुष्प्रभाव न मिले, क्योंकि दशम से ये छठे बैठेंगे। अभी मैं परिणाम पर आता हूं तो ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा आपको कि क्यों अच्छा परिणाम नहीं देंगे। साथ में मंगल यहाँ पर 26 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति का साथ देंगे। यहाँ बल और बुद्धि दोनों का संयोग होगा, शक्ति और समझदारी दोनों का संयोग होगा। तो मंगल यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रित रहेंगे गुरु के साथ चूँकि हैं। हालांकि मंगल का ये कारकत्व वाला भाग है, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। मंगल 26 अगस्त के बाद आपके चतुर्थ स्थान पर चले जाएंगे। सूर्य यहाँ पर 16 अगस्त तक रहेंगे आपके पंचम स्थान पर। 16 अगस्त के बाद 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके छठे स्थान पर रहेंगे। और शुक्र यहाँ पर 25 अगस्त तक विराजमान रहने वाले हैं। 25 अगस्त के बाद यहाँ पर रहकर शुक्र नीचाभिलाषी हैं और यहाँ पर पहुँचेंगे तो नीच के हो जाएंगे। कब से कब तक? 25 अगस्त के बाद में यहाँ नीच में उनका गोचर हो जाएगा कन्या राशि में। बुध यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं। बुध चूँकि सप्तम के स्वामी हैं और यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और 22 अगस्त तक यहीं रहेंगे। और ये रेट्रोग्रेड है अर्थात वक्री चल रहे हैं इस समय। तो बुध यहाँ पर 22 अगस्त को वक्रगत करते हुए पुनः कर्क राशि पर चले आएंगे। अच्छा परिणाम, अच्छा गोचर रहेगा ये। लेकिन 4 सितंबर के बाद फिर आ जाएंगे सिंह राशि पर ही। तो लगभग सितंबर महीने में पूरा सितंबर ये सिंह राशि पर ही रहने वाले हैं। मैंने बताया सप्तम स्थान पर शुक्र आ रहे हैं, नीच के हो जाएंगे कब? 25 अगस्त के बाद में। केतु यहाँ पर लगातार चले रहे हैं, शुक्र केतु का यहाँ योग बनेगा। शुक्र पर राहु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि अच्छी नहीं होगी। और बाकी आपके अष्टम स्थान, नवम स्थान, दसम स्थान और एकादश स्थान रिक्त है, खाली है। शनि वक्री होकर के आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो द्वादश स्थान पर वक्री होकर के गोचर करेंगे। तो ये कई परिणाम बहुत अच्छे आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं। आइए परिणामों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके हेल्थ को देखते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर पहले हेल्थ देख लिया जाए। राशि पर आपके राहु गोचर कर रहे हैं और राशि का स्वामी मरण कारक स्थान पे। बहुत सावधान होकर के सुनिएगा मीन राशि वालों, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिए, राशि के स्वामी गुरु हैं, मरण कारक स्थान तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। राशि पर राहु मैलेफिक ग्रह, बुरा ग्रह, पापी ग्रह गोचर कर रहा है। और दूसरा राशि स्थान अर्थात इसको लग्न ग्रह कहते हैं। तो लग्न के जो कारक होते हैं वो है सूर्य और 16 अगस्त से छठे स्थान पर गोचर करना शुरू कर देंगे। छठे जब चले जाएंगे तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये समय स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। खासकर ऐसे लोग जो किसी नशे के प्रति एडिक्ट हैं, उनके लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। खान पान बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपको।
मांसाहार, मदिरा पानी, सबसे आपको सचेत रहने की मैं सलाह दे रहा हूं। अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ गंभीर समस्याएं इन 1-2 महीने में आपको झेलनी पड़ सकती है। वो अगस्त भी हो सकता है, वो सितंबर भी हो सकता है, वो जुलाई भी हो सकता है, पिछला जो बीत रहा है। तो इस समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि गुरु को ही देखकर प्रेडिक्ट करें तो आपको 15 मई 2025 तक सावधानी बरतनी चाहिए हेल्थ को लेकर के, खासकर पेट संबंधी रोग, खासकर लिवर संबंधी रोग। राहु बैठा हुआ है गुरु के घर पे, गुरु स्वयं एक्सपेंड करने वाली राशि है और राहु भी यहां एक्सपेंड करता है, तो यह समस्या कर सकता है। एक तो वजन आपका बहुत तेजी से भागेगा, वजन आपका बढ़ता चला जाएगा, और अगर पूर्व में कभी कहीं कैंसर का कुछ आपका अंश रहा हुआ, खत्म हो गया हो, वो पुनः जनरेट हो सकता है, इसलिए पुनः एक्टिवेट हो सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। 7.5 तो आपकी चल ही रही है, इसलिए आपको मैं बार बार सलाह देता हूं, हेल्थ के प्रति आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब आते हैं आपके धनागमन। धनागमन जितना होगा धन व्यय भी होगा। धनागमन होता हुआ दिख रहा है। धनागमन के स्वामी आपके सोर्स ऑफ इनकम के स्वामी शनि हैं, वक्री होकर के इसी भाव को प्रभाव में लेकर चल रहे हैं। 15 नवंबर तक धनागमन संबंधी किसी चिंता करने की जरूरत नहीं। धनागमन होगा लेकिन बचा नहीं पाएंगे, व्यय भी खूब होगा, खर्चे भी बहुत होंगे। आपके खर्च इतने ज्यादा होंगे कि आपका जितना धनागमन होगा व्यय होता चला जाएगा। मंगल भी आपके यहां पे गोचर कर रहे हैं, पराक्रम पुरुषार्थ तो बढ़ा रहेगा। मंगल इसलिए क्योंकि धनस्थान के स्वामी हैं, धनेश मरण कारक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। पराक्रम पुरुषार्थ भी उतना बड़ा चढ़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए धनागमन और धन संचयन से को लेकर के आपको थोड़ा सा प्लान बना के चलना होगा। धनागमन जो हो रहा है उसका सही दिशा में उपयोग हो सके, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। यद्यपि कुछ प्रॉपर्टी का लाभ यहां पर होता हुआ दिख रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको दिलाते हुए दिख रहे हैं, आप जमीन आदि से लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और एक चीज आप बताऊं, चूंकि धन व्यय होता हुआ दिख रहा है ना, तो यहां पर अपने फ्री बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ज्योतिष का चमत्कार इसी में है, राशिफल सुनने का जो फायदा यहीं से आप उठा सकते हैं। क्योंकि धन तो व्यय होगा, खर्च होगा, तो कहां खर्च करें, इन्वेस्ट कर दीजिए ना। कहां, भूमि में मंगल आ रहे हैं, यहां पे प्रॉफिट दिलाएंगे साहब, भूमि से संबंधित लाभ आपको दिलाएंगे। किसान हैं आप, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ करके कोई भी व्यापार व्यवसाय है आपका, जबरदस्त लाभ। भूमि से संबंधित जुड़ करके कोई भी व्यापार व्यवसाय है, सीमेंट का, खदान का, माइंस का, ईंट भट्ठों का, कंक्रीट के मैटर्स का, बिल्डिंग मटेरियल्स का, कहीं से भी कोई इस तरह काम है आपका, जबरदस्त लाभ देंगे। उनमें इन्वेस्ट करिए ना, जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। लेकिन बचा के रखने का प्रयास करेंगे तो निरर्थक व्यय होगा, ऐसे खर्चे आएंगे कि अचानक से आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। क्षमा करिएगा। तो ये धनागमन की स्थिति है, बताइए धनागमन धन संचयन दोनों मैंने बता दिया, और कैसे बचेगा इसका भी तरीका आपको बताया। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पे। शिक्षा संतान के भाव पर सूर्य बैठे हुए हैं, चंद्रमा इसके स्वामी हैं, गुरु अच्छी बात है चंद्रमा के ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लाभकारी आपके लिए हो जाएगा। ये अगर गुरु यहां पर गोचर करते हुए चंद्रमा के नक्षत्र पर आएंगे तो चंद्रमा बहुत तेजी से चलता है, तो आपको शांत बैठने नहीं देगा। तो यहां पर थोड़ा सा यम केस वाला भाव थोड़ा सा कमजोर होगा, तो गुरु अच्छा परिणाम देने लगेगा। तो शिक्षा संबंधी क्षेत्र उसका अपना क्षेत्र है, यहाँ का कारक भी है देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ से लाभ आपको देंगे। पढ़ाई में मन लगाना चाहिए मीन राशि के जातकों को, लाभ आपको प्राप्त हो, लेकिन मन लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मीन राशि के जातकों को, क्योंकि मानसिक चिंता, मानसिक व्यग्रता, मन का, अपनी शक्तियों का, अपनी प्रतिभाओं का गलत नियोजन हो सकता है, गलत जगह में आप लगा सकते हैं, विचलन हो सकता है। सावधान रहें, मन को पढ़ाई पर लगाइएगा तो यहां से परिणाम आएगा। कैसे परिणाम आएगा इसको भी जान लीजिए। सूर्य यहां पर बैठा हुआ है, इस भाव को प्रकाशित किए हुए है, ज्ञान आएगा। सूर्य आत्मा का कारक है, ज्ञान के स्थान पर बैठा हुआ है, तो फिलहाल आत्मा में ज्ञान प्रकाशित होगा। बस उस दिशा में आपको प्रयास करने की जरूरत है, पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसके बाद सूर्य अपने ही घर पे चले जाएंगे 16 अगस्त से। देखिए विद्यार्थियों के लिए कितना जबरदस्त समय आ गया है। जैसे सूर्य यहां पर जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का डंका बजाते हुए आएंगे। आपको सावधान
और सचेत इस दिशा में रहना है कि पढ़ाई से मन ना हटने पाए हमारा। अगर आपने कोई गोल तय कर रखा है, आप कंपटीशन देते हैं, तो फिर आप एकदम फोकस्ड रहिए अपने पढ़ाई पे। परिणाम बस आने ही वाला है, परिणाम बस आने ही वाला है। और सूर्य का जब यहाँ गोचर होगा 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में, उस बीच कोई परीक्षा आपकी होती है, विजय तय है, पास होना तय है, नौकरी मिलना तय है। क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ना शुरू हो जाएगी। कब से? 26 अगस्त से। तो मंगल की दृष्टि जब अपने दिग्बल वाले स्थान पर पड़ेगी तो बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर प्रेम प्यार की बात कर ले, बिल्कुल संबंध बिगड़ेगा, तय मानिए 16 अगस्त तक एकदम घंटी बज रही है, गड़बड़ हो जाएगा, सेपरेशन हो सकता है। आपके अपने क्रोध और अहंकार के कारण लव लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए अहंकार पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। अब आते हैं आपके संतान भाव पर। तो सूर्य यहाँ पर विराजमान है 16 अगस्त तक। ऐसी हमारी माताएं बहनें पूर्व के वीडियो जो हमारे सूर्य के गोचर से रहे हैं, या जुलाई का जो राशिफल रहा होगा उसको आप देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर जब तक सूर्य रहेंगे गर्भवती माताओं के लिए खतरा रहेगा, उनके शिशु को खतरा रहेगा। तो इसके लिए भी उपाय एक ही है, वो बताता रहता हूँ मैं हर वीडियो में, लगभग किसी न किसी में आ ही आता है। तो आपको करना क्या है? अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएं पूरे विश्व में हैं। किसी भी अखिल विश्व गायत्री परिवार के व्यक्ति से संपर्क करके गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लीजिए। लाल पेन से सुबह दोपहर शाम एक पेज लिखिए। आपका गर्भ न केवल सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बल्कि तेजस्वी और पराक्रमी संतान आपको प्राप्त होगी। गारंटी के साथ जबरदस्त रक्षा कवच का काम करता है गायत्री मंत्र का लेखन। तो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा, संतान, प्रेम सब कुछ हो गया। गृहस्थ जीवन पर आकर देखते हैं। गृहस्थ जीवन के जो स्वामी है बुध 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अच्छा समय नहीं है, अच्छा समय बिल्कुल नहीं। केतु यहाँ पर विराजमान है। मंगल 26 अगस्त से चौथी दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देख लगेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनके साथ संबंध आपका खराब हो सकता है। सावधान रहें, बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। और पार्टनरशिप में आपका व्यापार व्यवसाय है, वहाँ भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और 25 अगस्त के बाद में राहु की दृष्टि पड़ रही, अपने चरित्र पर आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी आ सकती हैं जिसमें आपका बहकाव हो सकता है, आपका भटकाव हो सकता है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये स्त्री पुरुष सबके ऊपर लागू है समान रूप से। तो जब शुक्र यहाँ पर नीच के होकर आएंगे 25 अगस्त के बाद में, वो समय आपको बहुत सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर नीच के होंगे, राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। भाग्य की स्थिति अच्छी, ऑलमोस्ट अच्छी, बढ़िया, ऑलमोस्ट अच्छी नहीं, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि भाग्येश आपके पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे हैं और गुरु और मंगल की संयुक्त दृष्टि यहां पर पड़ेगी, भाग्य भाव को जागृत करेगी। पिताजी को अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वहां पर सावधान रहने की जरूरत है। माताजी के भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। तो भाग्य अच्छा है। करियर के बारे में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। करियर के स्वामी यहां पर आप गुरु, देखिए अब एक चीज महत्वपूर्ण आपको बता दें, मीन राशि के जातकों के लिए करियर के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, मरण कारक स्थान में गोचर करेंगे 15 मई 2025 तक। क्या हो सकता है? यहां से 6ठा स्थान है ये, अर्थात रोग ऋण शत्रु कहां पे? करियर में, अर्थात जहां काम करते हैं, आपके ऑफिस में आपके अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, अधिकारी आपका काम न करें, या फिर उनके साथ संबंध आपका गड़बड़ हो सकता है, आपके बॉस के साथ संबंध गड़बड़ हो सकता है। करियर में कुछ मुश्किल फेजेस आ सकते हैं, कुछ मुश्किल परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। इसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। मैं उपाय जो बताने जा रहा हूं बिल्कुल नोट करके रखिए। सबसे पहले तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकदम अनिवार्य है। और हल्दी डाल करके रोज नहाना शुरू कर दीजिए। 1 चम्मच हल्दी नहाने के पानी में डाल करके नहाना शुरू कर दीजिए। और केसर का तिलक मस्तक पर, नाभि में और जीवा पर 3 जगह रोज लगाइए। और गुरु के कोई मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम गुम गुरुवे नमः, कोई भी एक मंत्र नित्य हो सके तो हल्दी की माला पे, नहीं तो तुलसी की माला पर उसका जप करिए। और तब जाकर के इस गुरु के नकारात्मक प्रभाव से आप बच पाएंगे, तब जाकर के नकारात्मक प्रभाव से बच पाएंगे। इसको करना आपके लिए आवश्यक है। बाकी 7.5 तो आपकी चल ही रही है। हनुमान चालीसा आपको पाठ करना ही चाहिए। निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कम से कम 11, अधिक से अधिक जितना आप पढ़ सकें, कम से कम 11 पाठ नित्य रोज
हनुमान जी के मंदिर जाना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं तो कहूँगा रोज जाइए। मंदिर छोटा बड़ा नहीं होता है, चेतना सब जगह समान होती है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र भी है और समान रूप से भी है, कहीं कम ज़्यादा नहीं होता है। तो आप कहीं भी छोटे मंदिर को ही तलाश लीजिए जो आपके बगल हो, जहाँ जाने में कोई असुविधा ना हो, ताकि स्किप ना हो, नॉट अ सिंगल डे। आप जाइए, रोज जाइए हनुमान जी के सामने 5 मिनट के लिए जाइए, हनुमान चालीसा उनके सामने पढ़िए, घर चले आइए, क्या लग जाता है इसमें। और लेकिन एक छोटा सा प्रयास आपको आपके भाग्य को खोल देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी आपके मंगल हैं। नवम स्थान मंदिर का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है। इसको करने से भाग्य एक्टिवेट होता है। इस बात को गांठ बांध ली, सबके लिए है, हर राशि हर लग्न वालों के लिए है। मंदिर जाना भाग्य को खोलने के बराबर होता है और निश्चित रूप से भाग्य से लोगों को खोलता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, बस इतने उपाय करने की आपको आवश्यकता है। इसके बाद 5 त्योहार, 5 व्रत ये इस महीने पड़ रहे हैं, अगस्त महीने में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी ज्योतिषीय रेमेडी है। देखिए, मैं व्रतों और त्योहारों को, उन्हीं व्रतों त्योहारों को अपने वीडियो में शामिल करता हूं जो ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें ज्योतिषीय रेमेडी हो। तो पहला नागपंचमी, नागपंचमी 9 अगस्त को है और 9 अगस्त को आप रुद्राभिषेक अवश्य करिए। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, सर्पदोष है, काल सर्पदोष है, राहु बहुत बुरा परिणाम दे रहा है, गुरु चांडाल योग आदि बना करके बैठा हुआ है, तो आपको रुद्राभिषेक नागपंचमी के दिन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, अगर ये सब नहीं है तो भी आपको रुद्राभिषेक नागपंचमी के दिन करेंगे तो बहुत सारे परिणाम होंगे। दूसरी बात, उसी दिन आपको अपने गेट के दोनों तरफ गाय के गोबर से सांप को बना करके उनके दूध और धान के खील से पूजा करिए। शास्त्रों में वर्णित है कि नागपंचमी के दिन रुद्राभिषेक और नाग पूजा करने पे भगवान शिव और तक्षक दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उनको ऐसा आशीर्वाद देते हैं क्योंकि आने वाली 7 पीढ़ियों में किसी को सांप का भय नहीं रहता है। अगला त्यौहार है रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा। इसी दिन श्रावणी पर्व मनाते हैं और व्रत रह के मनाएं तो और अच्छा है, बहुत अच्छा परिणाम है। देखिए, भद्रा इस दिन भी रहेगी, श्रावण पूर्णिमा को रहती ही है भद्रा। और अच्छी बात यह है कि दोपहर 1:25 पर समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी माताएं बहनें दोपहर 1:25 पर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन बांधेंगी। तमाम वीडियो इस बीच आएंगे, तमाम रील्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन नोट करके रख लीजिए, दोपहर 1:25 के बाद बांधिए, निश्चिंत होकर के बांधिए, कहीं कोई भय नहीं। अब आते हैं एकादशी। 2 एकादशियाँ हर महीने पड़ती हैं। एकादशी ऐसा व्रत है जो चंद्रमा को, हालांकि सब सारे ग्रह सही होते हैं, लेकिन चंद्रमा को लिए विशेष ये उपयोगी होता है क्योंकि भगवान कृष्ण को समर्पित व्रत है और कृष्ण चंद्रावतार हैं। जैसे राम जी सूर्यावतार हैं तो कृष्ण जी चंद्रावतार हैं। तो जन्माष्टमी का एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको करना चाहिए। बुरा है तो और ही करना चाहिए। यदि आप मान लीजिए वो नीच का है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ, हंसता है, कुछ भी है, दरिद्र योग बना करके बैठा, केमद्रुम योग बना करके बैठा, कृष्ण जन्माष्टमी ये पुत्र एकादशी का व्रत करिए, बहुत परिणाम होगा। 2 एकादशियाँ पड़ रही, पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को और जया एकादशी 30 अगस्त को, नोट कर लीजिए। उसके बाद इन दोनों के मध्य में एक बहुत शानदार पर्व आ रहा है, ज्योतिष के भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कृष्ण जन्माष्टमी। हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ा पर्व, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का प्राकट्योत्सव है, जन्मोत्सव है। और पद्म पुराण में वर्णित है कि इस दिन अर्थात कृष्ण जन्मोत्सव यदि व्रत रहकर हम मनाते हैं तो हमारी इस संसार की, इहलौकिक जगत की और पारलौकिक जगत की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह हर बार की तरह, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।